आइए इसको आज हम लोग पैराबोला की ट्रेसिंग को समझेंगे और जो हमने नियम पढ़े उन्हीं नियमों से इनको बनाना सीखेंगे। फिर इसके बाद आप लोग अपनी पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए उनका अभ्यास कर सकते हैं इस नियमों के द्वारा। आइए मैं आपको उदाहरणों से समझाता हूँ कि कैसे हम बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है y² बराबर 2x। सबसे पहले आता है सिमेट्री। तो इसमें y की देखिए दो घात यानी कि इवन पावर्स हैं, तो इसकी सिमेट्री होगी x एक्सिस के अक्रॉस, यानी कि या तो ग्राफ इस अक्ष से ऊपर और नीचे बराबर बनेगा। दूसरी चीज होती है ओरिजिन की, क्या ये मूल बिंदु से जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर हम इसमें x को 0 रखें तो देखिए y भी 0, तो इसका अर्थ है कि ये जो वक्र होगा ये मूल बिंदु से अवश्य जाएगा। तीसरी चीज है टेंजेंट एट ओरिजिन, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। टेंजेंट एट ओरिजिन का मतलब ये हुआ हम इसका लोएस्ट डिग्री टर्म ढूंढेंगे। देखिए इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री कितनी है 1, तो लोएस्ट डिग्री टर्म ये वाला हो गया। अब अगर हम इसको 0 करें तो इसकी मीनिंग है x बराबर 0 यानी कि y एक्सिस। तो जब ये कर्व ओरिजिन से पास होगा तो यहाँ पर जो ये y अक्ष है ये किसका काम करेगी, स्पर्श रेखा का। तो मान लिया अगर ये सपोज करिए कि एक वक्र कुछ ऐसा बनता है तो ये नीचे को भी बनेगा और ये इसको इधर को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक हो गया, ये इसका अर्थ होता है। फिर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि x और y एक्सिस में क्या ये वक्र जो है x और y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए वही तरीका है, पहले आप इसमें रख दीजिए x को 0। अब अगर हम x को 0 रखें तो y 0 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम y को 0 रखें तो देखिए 2x बराबर 0 यानी कि x 0। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये चीज़ तो हमें पहले भी मिल गई थी कि ओरिजिन से जा रहा है। इसका अर्थ है कि ना तो ये y अक्ष को कहीं काटेगा न ये किसी बिंदु पर x अक्ष को काटेगा। इसके बाद हम इसका पांचवा बिंदु देखते हैं। अब इसका पांचवा बिंदु देखते हैं कि रीजन वेयर कर्व डजंट एग्जिस्ट, ऐसा स्थान जहां पर वक्र नहीं हो सकता। अब अगर हम इसमें x को नेगेटिव रखें, x की जगह से मान लिया मैंने -2 रख दिया, तो y² बराबर -4, तो y कैसा हो गया, इमेजनरी हो गया। तो इसका मतलब जहां जहां x नेगेटिव होगा, अब x नेगेटिव कहाँ को होता है, इधर को। तो इट मीन्स यहां और यहां वक्र नहीं बन सकता। छठा पॉइंट, अब चूंकि x नेगेटिव में बन ही नहीं सकता तो छठा पॉइंट हमारे और सिंपल हो जाता है, हमें सिर्फ 0 से इन्फिनिटी देखना पड़ेगा। जब x 0 से इनफाइनाइट की ओर जाएगा तो x का मान अगर बढ़ेगा तो देखिए y भी ऑटोमेटिक है बढ़ते जाएगा। लेकिन इसके बढ़ने का क्रम क्या होगा, मान लिया मैंने x को 2 रखा तो y² बराबर 2 दूनी 4, तो y बराबर आ गया +-2। तो x जब 2 है तो y कितना है +-2। तो जैसे मान लिया ये 0 था, ये 1, ये 2 हो गया थोड़ी देर के लिए, 1,0, ये 2,0। तो ये कहीं इधर कहीं पे होगा, ये 0,1, ये 0,2, तो यहाँ कहीं पर हो सकता है। ऐसे ही अगर हम x को 1 रख दें तो y² बराबर 2 या y बराबर ±√2। x की तुलना जब x 1 है तो y जो है 1.41 लगभग आ रहा है। इसी तरह से जब हम x को 8 रखेंगे तो y बराबर ±4। x को हमने 8 रखा, 8 दूनी 16, तो y का मान ±4। शुरुआत में जब x की तुलना में y पहले बढ़ा फिर ये बराबर हुए। इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ बिंदुओं के बाद यानी कि x की तुलना में y बहुत रैपिडली नहीं बढ़ रहा है, और बाद में तो स्थिति ये है कि हर एक x के एक मान के लिए y के चूंकि 2 मान आ रहे हैं तो रैपिड ग्रोथ नहीं हो रही है y में। y की ग्रोथ क्या है, रैपिड नहीं। जब x 8 हो रहा है तो y कितना हो गया +-4। आई आपके बात समझ में, जब x 8 है x का मान ज्यादा है और y का कम है। अगर हम इसमें x को 3 रखें तो 3 दूनी 6। अब 6 का वर्गमूल देखते हैं, तो 6 का वर्गमूल जो है ऑब्वियस सी बात है 3 से छोटा ही आता है। तो यानी कि शुरुआत में x जब कम था तो y तेजी से बढ़ा, अब x बढ़ रहा है लेकिन y स्पीड से नहीं बढ़ा। यानी कि दो ऑप्शन बनते थे, कहीं वक्र ऐसे भी जा सकता था। ऐसे वक्र जाने का अर्थ क्या हुआ कि x की तुलना में y तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अब जब वक्र ऐसे जाएगा तो इसका अर्थ है कि x तेज बढ़ रहा है और y धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये तो इसका क्लियर हो गया, यानी कि अब ये वक्र कुछ 0 से जा रहा है तो कुछ इस प्रकार से जाएगा। इसी तरह से ये नीचे को भी बन जाएगा। अब आगे देखते हैं कि एसिम्पटोट्स की बात है। इसका जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो कौन सा, y²। इसका कोएफिशिएंट देखें तो कितना है 1। ये कांस्टेंट है, ये होना क्या चाहिए था वेरिएबल। अगर ये वेरिएबल होता तो इसकी एसिम्पटोट लाई करती जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के
पैरेलल होती है। अब चूंकि इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म एक कांस्टेंट है तो हम लिख देंगे इसमें नो एसिम्पटोट। तो बच्चों आपको ये सिंपल वाला एक वक्र था y स्क्वायर बराबर 2x, ये प्लॉट करना आया होगा। आप इसी में नेगेटिव वाला करेंगे तो वो जस्ट अपोजिट सेम रूल चलेंगे उसके लिए भी। लोग कुछ इस प्रकार का, ऐसे आपके उसमें कई सारे समीकरण होते हैं और हमें इसकी प्लॉटिंग ही नहीं आती, इसीलिए हमारे प्रश्न बन नहीं पाते। तो इस तरह के वक्रों की प्लॉटिंग कैसे करेंगे जो इस तरह के पैराबोला होते हैं। अब देखते हैं कैसे करी जाएगी। मान लिया हम मान लेते हैं y-3 बराबर कैपिटल Y और x-2 बराबर कैपिटल X। इससे क्या होगा कि जो हमारी समीकरण है वो बन जाएगी y स्क्वायर बराबर 4x। ये बन तो गई है, लेकिन अब दिक्कत क्या होगी कि हमने अक्षो चेंज कर दिए। y-3 को हमने कैपिटल Y मान लिया, x-2 को कैपिटल X। तो हमारी जो अक्ष बनेगी अब वो भी नहीं बनेगी। अब वो नई अक्ष और नया ओरिजिन हम कैसे जानेंगे, शिफ्ट कैसे करते हैं उसको सीखते हैं। अगर मैं इसमें 3 रख दूं y की जगह, तो 3 ऋण 3 0, y का मान मुझे 0 मिल गया। तो यानी कि मान लिया ये y बराबर 3 यहाँ पर होता है 0,3। तो मैं एक लाइन ऐसे प्लॉट कर देता हूँ, ये होगी y बराबर 3। इसी तरह से अब अगर मैं x को 2 रख दूं तो 2 ऋण 2, x कितना हो गया 0। तो ऐसे ही x बराबर 2 माना यहाँ पर आ गया, एक मैंने ऐसे प्लॉट कर दिया। तो अब क्या हो गया, अभी तक हमें ये जो x और y एक्सिस होती तो यही प्लॉट भी हम इसी के हिसाब से करेंगे, लेकिन हमने अपनी ओर से 2 नई अक्षें बना ली। एक x अक्ष ये बन गई इसके हिसाब से और ये y अक्ष बन गई और ये इसका ओरिजिन हो गया। ये ओरिजिन तो है नहीं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2,3। तो अब हमारा जो नया परवल है या जो भी इस कर्व की ट्रेसिंग होगी वो इसके सापेक्ष होगी। इस तरीके को आप लोग ढंग से समझ लीजिएगा। इस तरह की समस्याओं के लिए क्या करा जाता है, कुछ इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर माना ये y+3 होता तो उसके इसमें क्या हो जाता, उसको भी समझ लेते हैं। तब हम उसको y मानते, फिर अगर हम y को रख देते -3 तो हमारा ये y 0। तो अब की बार वो कहीं पे जो नया कोऑर्डिनेट एक्सेस बनती वो कहां पर बनती, वो है नीचे पर बन जाती। अच्छा, इसके बाद फिर सेम चीज देखिए। अब ये जो नया है इसमें y की 2 घात है, सिंपल हो गया सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। अब इस x एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक बनेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि क्या ये मूल बिंदु से आएगा। अब इसका मूल बिंदु कौन सा है, इसका मूल बिंदु ये वाला हो गया। इसका मूल बिंदु कौन सा हो गया, ये वाला। तो ये 2,3 से जा रहा है। अब हम इसको मूल बिंदु भी नहीं कहेंगे, हम इसको 2,3 ही कहेंगे। 2,3 पे हमने शिफ्ट करा है। अब हम देखेंगे क्या ये 0,0 से जाता है, जो वास्तविक 0,0 यानी कि जो हमारा ओरिजिन ये वाला है। तो अगर हम इसमें 0 रखें, x को 0 करें तो देखिए y 0 नहीं मिल सकता। ऐसी y को 0 करेंगे तो भी x हमें 0 नहीं मिल सकता। यानी कि ये यहां से तो पास अब नहीं होगा, क्योंकि वो हमें वैसे भी क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने एक तरह से नया ओरिजिन कहां बना दिया है, ये 2,3 पे बना दिया है। तो 2 चीजें स्पष्ट होगी। अगली चीज आती है कि इसका टेंजेंट अब क्या होगा। तो नेक्स्ट चीज है टेंजेंट निकालने के लिए। अब आप क्या करेंगे कि इस पर अगर हम रख दें, क्योंकि ये y स्क्वायर इक्वल 4x है, तो टेंजेंट एट ओरिजिन की लोएस्ट डिग्री टर्म यानी कि हम x को 0 कर दें तो x से ऋण 2 बराबर, सॉरी लोएस्ट डिग्री टर्म हमारा कौन सा हो गया, x वाला था। तो x ऋण 2 को जब हम 0 करेंगे तो x बराबर क्या मिल गया 2। तो x बराबर 2 का मतलब हुआ ये वाली लाइन। तो हम कहेंगे टेंजेंट एट ओरिजिन क्या हो गया, ये वाली लाइन हो जाएगी। अब ये वक्र जैसा भी बनेगा उसको भी हम समझ जाएंगे। ये लाइन क्या होगी हमारी, टेंजेंट एट ओरिजिन। और ओरिजिन नहीं बल्कि ये इसका 2,3 वाला बिंदु कहेंगे। समझ गया, जब मैं ओरिजिन कहूं तो उसका मतलब है 2,3 बिंदु। एक चीज ये स्पष्ट होगी। इसके बाद अगर हम इसका इन अक्षों से इंटरसेक्शन निकालें, हो सकता है कि ये इन अक्षों को भी काट सकता है, तो उसका पता कैसे चलेगा। पहले आप इसमें रख दीजिए y को 0। तो जब हम इसमें y को 0 रखते हैं, आइए देखते हैं। तो ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने रखा y को 0 तो 0 ऋण 3 का वर्ग बराबर 4x ऋण 2, तो 3 का वर्ग हो गया 9 बराबर 4x धन नहीं ऋण 8 हो जाएगा। तो 4x बराबर 9 और 8 हो गए 17। तो x का मान आ गया 17/4 यानी कि 4 दशमलव कुछ। तो हो सकता है कि जब ये वक्र प्लॉट करेंगे तो यहाँ कहीं पर ये 17 अगर माना 4 है तो यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करेगा।
इसी तरह से अगर हम इसमें x को 0 कर दें, तो जब हम x को 0 करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। अब हमने x को 0 कर दिया, तो x बराबर रखा 0, तो ये बन गया y ऋण 3 का वर्ग बराबर 4 गुणा ऋण 2। तो देखिए इससे क्या उत्तर आता है, ऋण 8। ये अगर हम इसका वर्गमूल लेंगे तो ये कैसा आ जाएगा, इमेजनरी, GINAR, यानी कि ये y अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटेगा, जैसा कि होना चाहिए था। हमें शुरू में अंदाजा आ गया था कि ये कुछ पैराबोला टाइप बन रहा है, तो ये सिर्फ इस अक्ष को काटेगा, इस y अक्ष को नहीं काटेगा, यानी कि वास्तविक y अक्ष में हम निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद अब हम देखते हैं इसका बिहेवियर देखिए सिंपल है। अगर हम x को बढ़ाते जाएं तो y भी हमारा बढ़ते जाएगा, जैसा नॉर्मली पैराबोला में होता है। और इसके अलावा इसका अगर हम 0 से इन्फाइनाइट की ओर, 0 से इन्फाइनाइट, अगर x 0 से इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो y भी देखिए लगातार बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये इधर आके जुड़ जाएगा। तीसरी चीज ये स्पष्ट होगी। एक बिंदु इसका और आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो होता है कि वह स्थान जहां पर ये वक्र लाई नहीं करेगा। अब अगर हम इसमें x का मान 0 रख दें तब तो ये नेगेटिव आता है, x का मान 1 रखें तो 1 ऋण 2 ये भी नेगेटिव आता है, x का मान अगर 2 से छोटा रख रहे तो ये हमेशा नेगेटिव आ रहा है। तो यानी कि इस रेखा से इधर को ये वक्र बनेगा ही नहीं। तो अब आप आराम से इस तरह से इस वक्र को ऐसे काटते हुए बना सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको इन दोनों उदाहरणों से इस पैराबोला की ट्रेसिंग आपको समझ में आई होगी। इसमें कुछ हायर पैराबोला भी होते हैं, जैसे y बराबर x स्क्वायर माइनस एक्स या y स्क्वायर माइनस 2y बराबर x, कुछ इस प्रकार के भी होते हैं। पहले आप इन सामान्य उदाहरणों को जैसा मैंने आपको समझाया इन नियमों से बनाने का प्रयास कीजिए। इस वाले के लिए मैं आपको कभी अलग से इसकी समस्याओं का समाधान करूंगा। इसमें 1-2 नियम एक्स्ट्रा लगते हैं, जो हमने 7 नियम पढ़े हैं। 7 के अलावा 8वें में इसके नियम कौन से लगते हैं, एक तो मैक्सिमा मिनिमा का लगता है, एक उसी में होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसको हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे जब आपको ये चीजें आ जाएंगी, तो आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।